आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, संसद भवन में विपक्ष का लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है और ये सवाल पूछा जा रहा है कि विद्यार्थियों पर जो लाठीचार्ज हुआ, क्यों हुआ, किसने ऑर्डर दिया। इसी को लेकर देखिए मकर द्वार पर विपक्ष का सीधे सीधे विरोध हो रहा है और ये सवाल भी किया जा रहा है, बड़े बैनर लिए हुए सवाल किया जा रहा है कि कहाँ है अमित शाह। इसको लेकर देखिए विरोध प्रदर्शन है। प्रियंका गांधी वाड्रा समेत विपक्ष के सांसदों ने 20 जुलाई को सीजेपी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जिस तरह से पुलिसिया कार्रवाई हुई, इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ संसद के मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया। आप तस्वीरें देखिए किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और ये विरोध प्रदर्शन हर दिन विपक्ष की ओर से किया जा रहा है। बड़े सवाल पूछे जा रहे हैं और ये सवाल ये पूछा जा रहा है कि किसके निर्देशन पे और किसके ऑर्डर पर पुलिसिया कार्रवाई की गई, साथ ही कहाँ है गृह मंत्री अमित शाह। इसको लेकर बड़े बैनर और पोस्टर लगाकर ये देखिए विपक्ष का प्रदर्शन लगातार जारी है और आज भी जारी है। कांग्रेस सांसद हैं राजीव शुक्ला। उन्होंने संसद भवन परिसर में कहा कि किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हटने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी के खिलाफ अनुराग ठाकुर के विशेषाधिकार नोटिस पर कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा, अभी तो बीजेपी के लोगों की होड़ लगी है, राहुल गांधी पर किसी न किसी तरह से प्रहार करने की होड़ लगी हुई है, होड़ मची हुई है। उन्होंने कहा है कि वो सब अपना अपना कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। राहुल गांधी अडिग हैं, राहुल गांधी अपने प्रयास में लगे हैं और जितने मुद्दे हैं उन्हें उठा रहे हैं। वो पीछे हटने वाले इंसान नहीं हैं। तो होड़ लगी है राहुल गांधी पे किसी न किसी तरह से प्रहार करने की भाजपा के लोगों की, तो सब अपने अपने कर रहे हैं, इन सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। राहुल गांधी अडिग है, राहुल गांधी अपने प्रयास में जो है लगे हुए हैं और जितने मुद्दे हैं उनको तेजी से उठा रहे हैं, उसमें कहीं पीछे हटने वाले नहीं है। लेकिन आज राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए एक संभावना जाहिर किया है कि जो जेनजीज के खिलाफ सरकार का तरीका है उससे जेनजीज नाराज है और अब ये सरकार अतीत होने जा रही है। राहुल जी तो बात कह ही रहे हैं, जब से आंदोलन शुरू हुआ लगातार ये बात कह रहे हैं, तो अपने बात पे कायम है, उससे नहीं हिलने वाले। अभी तो होड़ लगी है राहुल गांधी पे किसी न किसी तरह से प्रहार करने की भाजपा के लोगों की, तो सब अपने अपने कर रहे हैं, इन सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। राहुल गांधी अडिग है, राहुल गांधी अपने प्रयास में जो है लगे हुए हैं और जितने मुद्दे हैं उनको तेजी से उठा रहे हैं, उसमें कहीं पीछे हटने वाले नहीं है। लेकिन आज राहुल गांधी ने बीजेपी के सांसद हैं जगदम्बिका पाल। उन्होंने सीधे सीधे विपक्ष पर निशाना साधा है और कहा है कि विपक्ष पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना है और उनके व्यवहार जो है वो गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से विपक्ष का व्यवहार नज़र आ रहा है, गैर जिम्मेदाराना व्यवहार जो नज़र आ रहा है संसद भवन के अंदर और संसद भवन के बाहर, राहुल गांधी देश के युवाओं को भड़काना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश के युवाओं को भड़का रहे हैं और भड़काना चाहते हैं। छात्रों की सभी मांगें मान ली गई हैं, वे छात्रों को भड़काने की, सिर्फ और सिर्फ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से विपक्ष का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है, जिस तरह से राहुल गांधी आज अपने पोस्ट पर फिर देश के युवाओं और छात्रों को भड़काना चाहते हैं कि ये छात्र चुप नहीं होगा। आज छात्रों की सारी मांगें मान ली गई, उसके बाद भी कह रहे हैं उनके मुकदमे नहीं वापस हो रहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कह दिया कि उनके सारे आंदोलन से जुड़े हुए मुकदमे वापस हो गए। बिहार के मुख्यमंत्री ने कह दिया सारे मुकदमे वापस हो गए। तो एकदम खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अब गृह मंत्री के नाम पे केवल इस तरह का एक आरोप अनर्गल लगा करके और एक नया गोल पोस्ट कर रहे हैं। देश की जनता भी, देश का युवा भी निश्चित तौर से इनको माफी मांगनी चाहिए। आखिर किस बात के लिए आज उन्होंने पोस्ट किया कि युवा चुप नहीं बैठेगा? आखिर युवाओं की बात मानी गई, उनकी नहीं। वो कोई आंदोलन से जुड़े हुए नहीं थे राहुल गांधी, छात्रों से, और उसकी मांगे मान ली गई, सारी कार्रवाई हो गई। अब इसके बाद वो पोस्ट कर रहे हैं कि इसका मतलब छात्रों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं।
सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा है कि जिस तरह से राम मंदिर में चंदा चोरी का जो मामला आया है उसको लेकर उन्होंने कहा है कि ये जो सवाल है जो पूरे राष्ट्र का सवाल है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे पर कथित हेराफेरी के मामले पर एक बार फिर कहा है कि राम मंदिर चंदा चढ़ावा पूरे देश का सवाल है, पूरे राष्ट्र का सवाल है, करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है। इस विषय पर पूरा राष्ट्र एक साथ है। अफसोस है कि 1 महीने से ज़्यादा हो गया है और सरकार कुछ नहीं कर रही है। इसकी लड़ाई समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक मजबूती के साथ लड़ेगी। ऐसा है, राम मंदिर चढ़ावा और चंदा चढ़ावा पूरे देश का सवाल है, राष्ट्र का सवाल है, करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है। तो कोई ये कहना कि ये नहीं रहे वो नहीं रहे, सारा देश है, सारा राष्ट्र है, करोड़ों करोड़ों लोगों के आस्था का सवाल है। अयोध्या कलंकित की गई है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो मर्यादा है उसको तोड़ी गई है। अयोध्या के प्रभु श्री राम के लोगों को कलंकित किया गया है। सारा राष्ट्र एक साथ है और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने खुलासा किया। अफसोस है 1 महीने से ज्यादा हो गया, सरकार कुछ नहीं कर रही है, केवल बड़ी मछली को बचाने काम कर रही है। भले वो सरकार बचा ले, लेकिन प्रभु के दरबार में कोई बचने वाला नहीं। तुलसीदास जी ने भी कहा है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब कोई न कोई शक्ति उदय होती है, इनका नाश करती है। तो शक्ति प्रभु श्री राम खुद विद्यमान है। तो वो जो कल हमारी पार्टी के सारे सांसद मजबूती के साथ और इसकी लड़ाई समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक मजबूती के साथ लड़ेगी और चंदा चोर चढ़ा चोर को जब तक कठोरतम सजा नहीं हो जाती है तब तक हम लड़ाई लड़ेंगे। हम तो सौभाग्यशाली हैं, वहां देवतुल्य जनता ने, देवतुल्य मतदाताओं ने हमें सांसद बनाया, तो हम तो चौकीदार हैं, रखवाले हैं। हम रखवाले, हमारी जिम्मेदारी है रखवाली करना। और जब प्रभु श्री राम का दरबार पर लूट हुई है तो हम तो हर ढंग से इस लड़ाई को लड़ेंगे, जिसका जिम्मा देवतुल्य जनता ने। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा कि मैं वही बात कह रही हूं जो भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस पर भी लोगों को आपत्ति है और इसका विरोध कर रहे हैं, तो भाई करें। बीजेपी सांसद ने कंगना रनौत, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि हम जिस तरह से अपनी ज़िंदगी जीते हैं, अपने परिवार के बच्चों को जो शिक्षा हम देते हैं, वही बात हम सभी को बोल रहे हैं, जिससे हमें सफलता मिली, समाज में सम्मान मिला, आज ये ओहदा मिला है, दौलत शोहरत के साथ ये इज्जत मिली है, इज्जत। वहीं उन्होंने कहा कि बात हम दूसरों के बच्चों के लिए कहते हैं, ऐसा नहीं कि हमारे लिए कुछ और नियम है और दूसरों के बच्चों के लिए कुछ और नियम है। अपने घर की बेटियों और बेटों को वही कहते हैं जो कैमरे में कह रहे हैं, और अगर इससे किसी को आपत्ति है तो फिर आप करिए, आपको जो करना है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से हम अपनी ज़िंदगी जीते हैं, जिस तरह से हम अपने परिवार के बच्चों को जो शिक्षा हम देते हैं, वही शिक्षा हम सबको वही बात बोल रहे हैं जिससे हमें सफलता मिली है, जिससे हमें समाज में सम्मान मिला है, आज ये ओहदा मिला है, दौलत शोहरत के साथ में इज्जत मिली है, वही बात हम दूसरों के बच्चों के लिए कहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे लिए कोई और रूल्स है और दूसरों के बच्चों के लिए कोई और रूल्स है। अपने घर की बेटियों को, अपने घर के बेटों को हम वही कहते हैं जो कैमरा पे कह रहे हैं। और अगर इससे आपको आपत्ति है तो आप करिए, आपको करना, फिर देखते हैं आप कहाँ पहुँचते हैं। क्योंकि हमारे लिए जो वर्क किया है हमने वही किया है। हो सकता है किसी और के लिए कुछ वर्क किया है, हम किसी और के एक्सपीरियंस को आपसे शेयर नहीं कर सकते। तो अगर आपको अच्छा लगता है आप कीजिए, अगर नहीं अच्छा लगता है तो फिर आपको जो ठीक लगता है करिए। अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी का मामला तुल पकड़ता जा रहा है और देखिए कि जिस तरह से विपक्ष का विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है संसद भवन के बाहर, देखिए किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और राम मंदिर चंदे में कथित चोरी के मुद्दे पर विपक्षी सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया है। सांसद है पप्पू यादव, देखिए ये एक साधु के भेष में नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर दान पेटी भी रखा हुआ है और इस दान पेटी में विपक्षी सांसद पैसे डाल रहे हैं और इस दान पेटी के बगल में राम लला का तस्वीर लिए हुए
विपक्षी सांसद पप्पू यादव बैठे हुए हैं और वो एक सीन क्रिएट किया जा रहा है इसमें। उसके बाद विपक्षी सांसद पप्पू यादव को पीटते हुए भी नज़र आते हैं और उसके बाद पप्पू यादव चंदा दिए हुए जो पेटी है उसको लेकर भागते हुए भी नज़र आ रहे हैं। वो पूरी तरह से ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए राम मंदिर में इसी तरह से चंदा चोरी हुआ होगा, जिसका यहाँ पर एक सीन क्रिएट किया जा रहा है। निश्चित रूप से सांसद देखिए, इसमें पक्ष के सांसद यानी बीजेपी सांसद का कहना है कि जिस तरह से क्रियाकलाप सदन के बाहर वेश बदलने का जो काम किया जा रहा है, बदल कर कुछ नौटंकी किया जा रहा है, ये पूरी तरह से सांसदों का एक तरह से कहा जाए कि अपमान ही कर रहे हैं। ये खुद ही अपने सांसद हैं लेकिन अपना खुद ही अपमान कर रहे हैं। इस तरह से जो कर रहे हैं विपक्षी सांसद, ये क्या है, हैरान करने वाली तस्वीर है। यहाँ पर देखिए एक सीन क्रिएट किया जा रहा है जिसमें सांसद हैं पप्पू यादव, वो दान जो चंदा दान दिया जा रहा है, एक पेटी 2-3 पेटियाँ वहाँ पर रखी हुई हैं जिस पर विपक्षी सांसद जो हैं दान करते हैं। और उसके बाद जिस तरह से तस्वीरें आ रही है, जिस तरह से वहाँ पर क्रियाकलाप हो रहे हैं, वो हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। और यहाँ पर वेश बदल कर ये जो साधु के वेश में आपको दिख रहे हैं वो सांसद पप्पू यादव हैं। बिहार सरकार के मंत्री हैं दीपक प्रकाश। उन्होंने सीधे सीधे विपक्ष पर निशाना साधा है और कहा है कि जिस तरह से विपक्ष का रवैया है वो जवाबदेही पूर्ण नहीं होता है। एंटी पेपर लीक बिल पर बिहार सरकार में मंत्री दीपक प्रकाश ने सीधे सीधे कहा है कि विपक्ष का रवैया हमेशा से ही जवाबदेही पूर्ण नहीं होता, मगर जो बिल आया है वो बिल्कुल स्वागत योग्य है, छात्रों के लिए वो है, उनके भविष्य के लिए है और परीक्षा प्रणाली बेहतर बने, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है, कठोर कदम उठाया गया है। नहीं, अपोजिशन के बारे में इसमें उनका रवैया हमेशा से ही बिल्कुल भी जवाबदेही पूर्ण नहीं होता है, लेकिन जो बिल आया है बिल्कुल स्वागत योग्य बिल है। स्टूडेंट्स के लिए, उनके भविष्य के लिए एग्जामिनेशन सिस्टम बेहतर बने, इन तमाम चीज़ों को देख करके ये कदम उठाया गया है। विपक्ष के नेता, कांग्रेस के दिग्गज और राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार हमलावर हैं पक्ष को लेकर, बीजेपी को लेकर। कांग्रेस अध्यक्ष हैं ये और राज्यसभा के विपक्ष के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के जो विशेषाधिकार के नोटिस पर वो कह रहे हैं कि मैं उनकी बात नहीं करता। वो कहते हैं कि अनुराग ठाकुर की बात नहीं करता। इस बात को उन्होंने जोर देकर कहा है कि हमारे लोग इसका मुकाबला करने में समर्थ है। हो गया ना, पास हो गया। अनुराग ठाकुर स्पेशल प्रिविलेज मोशन लेकर राहुल गांधी के खिलाफ। अरे उनकी बात मैं नहीं करता, वहाँ हमारे लोग समर्थ है, लोकसभा में फेस करेंगे। हो गया ना, पास हो गया। अनुराग ठाकुर स्पेशल प्रिविलेज मोशन लेकर राहुल गांधी के खिलाफ। अरे उनकी बात मैं नहीं करता, वहाँ हमारे लोग समर्थ है, लोकसभा में फेस करेंगे। हो गया ना, पास हो गया। देखिए, कोडरमा की बात करेंगे, जहां सतगावा की बात करेंगे, जहां धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा था। धर्म परिवर्तन करवाया किस तरह से जा रहा था और प्रार्थना सभा में कितने लोग उपस्थित थे। आपको बता दें ये पूरी घटना जो है कोडरमा जिले से आई है, जहां सतगावा थाना क्षेत्र के राजाबर पंचायत अंतर्गत ठेसवा गांव की ये तस्वीर आप देखिए, जहां पर प्रार्थना सभा चल रहा था और जिसमें धर्म परिवर्तन की आशंका के बीच पुलिस भी वहां पर पहुंच गई। पुलिस और प्रशासन ने छापेमारी की। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कई महिलाओं समेत 8 बाहरी लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लेकर सतगावा थाना लाया गया। आपको बता दें कि सभी को पीआर बॉन्ड पर हालांकि छोड़ दिया गया। पुलिस के अनुसार हिरासत में लिए गए लोगों में मुद्रिका रविदास, सुधीर कुमार, भोली पासवान, मनोज कुमार सभी गया मुफसिल निवासी हैं। रुदन रविदास काशी चक नवादा, शांति देवी खलारी गया, पार्वती देवी टनकुप्पा गया की हैं और एक अन्य व्यक्ति शामिल थे।
पुलिस ने बताया कि मामले में अब तक कोई लिखित शिकायत हालांकि प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन जानकारी के अनुसार ठिसवा निवासी प्रकाश रविदास के घर पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा था। पूरी तरह से प्रार्थना सभा ईसाई धर्म में चलता है। प्रार्थना सभाएं होती हैं वहाँ पर, सुबह सुबह सभाएं होती हैं, रविवार को खासकर सभा होती है। हालांकि इसी बीच बता दें कि इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल थीं। अब तस्वीरों के माध्यम से भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से प्रार्थना सभा में महिलाएं शामिल हैं। ग्रामीणों को धर्म परिवर्तन की आशंका हुई और इसकी सूचना पुलिस को दी गई। थाना प्रभारी बबलू कुमार सिंह को जब सूचना मिली तो सूचना मिलते ही महिला पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। पुलिस के पहुंचने पर कुछ समय के लिए गांव का माहौल तनावपूर्ण था। दोनों पक्षों के लोगों ने आमने सामने नारेबाजी की, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए स्थिति को शांत कराया और किसी भी अप्रिय घटना को होने से रोक दिया। पूछताछ के दौरान एक महिला ने बताया कि वह पिछले 3 वर्षों से एक धार्मिक संगठन से जुड़ी हुई हैं। धार्मिक संगठन से जुड़े वहीं प्रकाश रविदास ने पुलिस को बताया कि उनका परिवार रांची में रहता है और वे होटल में काम करते हैं। वे प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए गांव आए थे। इसी बीच गांव के ही जितेंद्र रविदास के घर पर ही प्रार्थना सभा आयोजित होने की जानकारी सामने आई। जितेंद्र रविदास की पत्नी रीना देवी ने बताया कि उनके रिश्तेदार मुद्रिका रविदास पिछले करीब 5 वर्षों से इस प्रकार की प्रार्थना सभाओं का आयोजन करते आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि अभी तक किसी अवैध धर्म परिवर्तन की पुष्टि नहीं हुई है और न ही किसी संबंध में कोई लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। उल्लेखनीय है कि सतगावा थाना क्षेत्र में प्रार्थना सभा और कथित धर्म परिवर्तन को लेकर पहले भी विवाद सामने आते रहे। हालांकि प्रत्येक मामले की परिस्थितियां अलग अलग रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे मामलों के निष्पक्ष और गहन जांच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि भविष्य में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।